नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो क्लास है वो है आपकी जीएस की, सामान्य ज्ञान की रहेगी। जो आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को लिया गया है इसमें। और इससे पहले जो वीडियो आप प्लेलिस्ट में आप देख लें, प्लेलिस्ट में उसमें है, जिसमें हमने 200 आपके 300 तक के क्वेश्चन उसमें किए हैं, 299 तक। तो आज हम 300 से चलेंगे और ये 450-500 के आसपास। तो इसमें जो है ऐसे क्वेश्चनों को लिया गया है जो बार-बार जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन है और जो काफ़ी डाउट रहता है इन क्वेश्चनों में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का क्वेश्चन जो है 300 वाला, जो 300 वाला क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 300 से। तो 300 क्वेश्चन नंबर क्या है? राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान है, ठीक है, उसको राजस्थान में खेती के नाम से प्रसिद्ध है। अगला देखिए 301, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। और अगला देखिए 302, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वो है आपका रेटिना। अगला देखिए 303, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? वो है विकिरण के द्वारा होता है। आगे देखिए डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वॉटसन और क्रिक ने लगाया था, ठीक है। अगला देखिए ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। और अगला देखिए 306, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अब देखिए 307 क्वेश्चन नंबर, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहते हैं, आप सभी जानते हैं। अगला देखिए गाड़ियों में पीछे का दृश्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको नोट कर लें, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 310 वाला देखिए, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? एकमात्र ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम को घूमता है, बाकी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन एक ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, वो है शुक्र, ठीक, याद रखें। आगे चलते हैं 311 पर। 311 देखिए, 311, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? वो है हाइड्रोजन। और 312 देखिए, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगला देखिए सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष जो है सौरमंडल की आयु है। कौन सा पुच्छल तारा 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है? वो है हैली पुच्छल तारा। अगला देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड लेता है, ठीक। अगला चलते हैं 317 पर, ठीक। 317 क्या है देखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया है और कहाँ किया? पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 14 मई 1974 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में किया, ठीक है। कहाँ किया? पोखरण राजस्थान में। कब किया? 14 मई 1974 को, ठीक। अगला देखते हैं, अगला है 318, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है, ठीक। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान गैस यूज की जाती है जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनके लिए। और 320 है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? वो पाया जाता है थोरियम। और अगला देखिए, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि स्रावी कौन सी है? कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। और अगला देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। आगे देखिए, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? वो है बॉक्साइट, ठीक। आगे देखिए, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। ये देखिए 325 वाला क्वेश्चन देखिए, ये है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट।
किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला कौन है? डायनेमो। क्या है? डायनेमो। ठीक। उसके बाद देखिए कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसका फुल फॉर्म है। ठीक। और उसके बाद देखिए अगला, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल से। और भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम है। और किस ग्रह को शांति तारा कहते हैं? शुक्र। शांति तारा या भोर का तारा शुक्र को बोलते हैं। ठीक है। अगला देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या बोलते हैं? सौरमंडल। अगला देखिए 332, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगते हैं। ठीक। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। ठीक है, जिप्सम। उसके बाद देखिए मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? सभी जानते हैं, गलफड़ों की। आगे देखिए, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से निकाला जाता है? उसको कौन सा बल बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक। दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक। आगे देखते हैं 338, किसे सीमांत गांधी कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ठीक। और अगला देखिए 340, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला देखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वो है आपके कपास के लिए। और उसके बाद अगला देखिए, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? कौन था वो? वो था आपका नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह। ठीक। अगला देखिए, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% वाटर है। ठीक। 345 देखते हैं, भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश में लगती है? वो है बांग्लादेश की, बांग्लादेश से। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, सभी जानते हैं। आगे चलते हैं, किस नदी को, इंपॉर्टेंट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को और बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंधयुक्त पदार्थ को मिक्स किया जाता है? वो है आपका मरकैप्टन। ठीक है, क्या है? मरकैप्टन। ठीक। अगला देखिए 349, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वो है आपका नाइट्रोजन। कोणार्क सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा में है, सभी जानते हैं। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक। इसका फुल फॉर्म, 1 किलोबाइट 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। ठीक। उसके बाद देखिए अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? वो था बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? वो है ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक। आगे चलते हैं। उसके बाद है 360, क्वेश्चन नंबर
लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। ठीक, उसके बाद देखिए 361 लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? वो है हैदराबाद के निजामों ने की थी सबसे पहले सहायक संधि। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति वो है गौंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। शहीद आजम भगत सिंह को कहते हैं। ठीक, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, तो उसमें जनरल डायर ने जो गोलियां चलाई थी जिसमें 79 लोग मारे गए थे, तो इस जनरल डायर को किसने मारा था? वो मारा था उधम सिंह ने। ठीक, आगे चलते हैं 367 में बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। गवर्नर कौन था उसमें? लॉर्ड कर्जन था। ठीक, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? GV मावलंकर था। उसके बाद देखिए 370 संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चले, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? वो है आंध्र प्रदेश। अगला देखिए मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? वो है केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? वो है तमिलनाडु से। अगला देखिए कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वो है केरल का। ठीक, आगे चलते हैं 375 केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपका जम्मू कश्मीर में होता है केसर का उत्पादन। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर किया गया था। और उसके बाद देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। उसके बाद अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की थी? किस अंग की थी? एक मिनट, किस अंग की थी? सुरक्षा परिषद की। ठीक, किसकी थी? सुरक्षा परिषद की। आगे देखें नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 ईस्वी में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। किस में मिला था? गीतांजलि में। किस में मिला था? गीतांजलि में इनकी कृति है उसमें मिला था। आगे चलते हैं, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। मिड डे मील 1995 में जो है मिड डे मील की योजना शुरू की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? आमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक, लोधी वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? बहलोल लोधी को बोलते हैं। ठीक, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आगे चलते हैं 386 में गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? वो ले जाते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं 386 होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? वो था हनीमैन। और फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? वो है एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। और अगला देखिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। ठीक, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है? वो है भारत और चीन के बीच में। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? खाने योग्य भाग प्याज का तना। और श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 10 गीगाहर्ट्ज से 20,000 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ठीक, आगे देखिए मधुबनी किस राज्य में लोक चित्रकारी शैली है? बिहार में है मधुबनी। ठीक, आगे देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। ठीक, किस नदी को दक्षिण गंगा का नाम से जाना जाता है? गोदावरी। ठीक, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रपति। तो मैं काफ़ी तेजी से जो है क्वेश्चनों को बता रहा हूँ, तो अगर आपको समझ में, अगर प्रॉपरली आपको अंदाज़ा नहीं आ रहा है इस चीज़ का, तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है,
और अगर हम फास्ट नहीं चलेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक, आगे चलें। 400 क्वेश्चन आपका। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं इसको? सुंदरबन डेल्टा को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है किसको बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा को बनाती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। 401 क्वेश्चन नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल, गुजरात। आगे देखिए, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, तिब्बत का पठार। ठीक, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक, और अभी कौन है? तो नरेंद्र मोदी जो है अभी योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। तो वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन होती है। ठीक, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। ठीक, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती हैं। ठीक, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। ठीक, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। ठीक, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वो है आपका अवतल दर्पण का। ठीक है, उसके बाद देखिए आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। इन तीन रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला देखिए, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि हीलियम गैस काफी हल्की होती है। ठीक, आगे देखिए, टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन और शीशे का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख में होता है ग्लूकोमा रोग। ठीक, आगे चलते हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। ठीक है, क्या है? वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। ठीक, उसके बाद देखिए 420, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। ठीक, और सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा और मरकरी का ये है अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वो है लैक्टोमीटर। उसके बाद देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? ये है नाभिकीय संलयन पर काम करता है हाइड्रोजन बम। ठीक, उसके बाद देखिए, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 से जो है आपका पेलेग्रा रोग होता है। ठीक, आगे चलते हैं। 425, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D होता है मछली के तेल में। उसके बाद देखिए, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। और उसके बाद देखिए, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फारेनहाइट में पूछा जाता है तो 98.4 फारेनहाइट जो है टेम्परेचर होता है मनुष्य के शरीर का। उसके बाद देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, पारसेक किसकी इकाई है? वो है खगोलीय दूरी की। ठीक, आगे चलते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक तापमान होता है पानी का। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? क्या है? होमो सेपियंस। अगला देखिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इंपॉर्टेंट कर लें इसको। और भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? वो है आपका पश्चिम बंगाल। अगला देखिए, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में, जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है, या हाइड्रोफोबिया जिसे बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए, राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी। ठीक, उसके बाद देखिए, सार्क का दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक, अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला देखिए, सन 1983
कि विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे, सभी जानते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है, ठीक। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुए? 1901 से शुरू हुए, ठीक। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, ठीक। उसके बाद देखिए भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 449 पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को करता है पायरिया रोग। नासिक किस नदी के तट पर है? किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है आपकी? देहरादून में है, ठीक, उत्तराखंड। और उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? विछेंद्री पाल, ठीक, ये भी उत्तराखंड की, ठीक। उसके बाद देखिए डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है, ठीक है। आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष तक रहता है। संसद का उच्च सदन आप जानते हैं राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, ठीक। उसके बाद देखिए पंचतंत्र किसने लिखा है? पुस्तक किसने लिखी है पंचतंत्र? आपकी विष्णु शर्मा ने, ठीक। उसके बाद देखिए सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? स्पेन ने। ये पुराना क्वेश्चन है थोड़ा। आगे चलिए राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ है आपकी? पूना के पास खड़गवासला में है राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, ठीक। उसके बाद अगला देखिए पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया? सभी जानते हैं आपकी जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है, ठीक है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में होता है, ठीक। और भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा थे, ठीक। और अगला देखिए लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है मणिपुर का लोक नृत्य लाई हरोबा, ठीक। आगे चलते हैं। 469 भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? वो है केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? आपका हुगली नदी के किनारे बसा है, ठीक है। और पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था, ठीक। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में, ठीक है, जहाँ से आपका दांडी मार्च शुरू हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं। 473 मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 यानी कि 23 जोड़े या 46 होते हैं, ठीक। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आगे देखिए 476 मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, ठीक। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। अवधि में लिखा है इसको, ठीक, तुलसीदास ने, ठीक। उसके बाद लिखिए प्रथम एशियाई खेल कवर कहाँ आयोजित किए गए थे? मई 1951 में नई दिल्ली में किए गए थे प्रथम एशियाई खेल। अगला देखिए वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापते हैं, ठीक। 481 हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? वो है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। और सन 2018 फुटबॉल विश्व कप किसने जीता? सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? रूस में। पुराना क्वेश्चन आपका, ठीक। तो ये था दोस्तों आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बार बार जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन डाउट की वजह से जो है इसमें लोग डाउट कर लेते हैं क्वेश्चनों में कि कौन सा सही है कौन सा गलत है करके ना। तो इसलिए इनको एक बार अच्छे से जो है आप लोग देख लें। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।